इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थंकर हुए और साथ ही जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत और शिक्षाएँ हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वे हैं आपके ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता था और इस प्रकार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, जिसे आदिनाथ कहा जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह सांड या फिर बैल था। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांप था। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और ये वास्तविक संस्थापक थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला हम देखते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय वर्ण के जात्री कुल के थे, जबकि इनकी माता लच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके पुत्र का नाम वर्धमान था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शना था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जृंभिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण प्राप्ति की। उनके प्रथम शिष्य जमाता जमाली था और उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। अगला हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न में शामिल हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। यहाँ पर सम्यक मतलब होता है आपका वास्तविक या फिर सत्य। सम्यक दर्शन का होता है सत्य में विश्वास और सम्यक चरित्र का अर्थ होता है इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। त्रिरत्न का आचरण करने से कर्मफल से छुटकारा और जन्म चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला है पंच महाव्रत, जिसे अणुव्रत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 5 है, इस कारण इसे पंच महाव्रत कहा जाता है। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अंतिम होता है ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का अर्थ होता है जीवों की हिंसा न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है काम विषयों से दूर रहना। प्रथम 4 व्रत को पार्श्वनाथ जी के द्वारा शामिल किया गया था, जबकि अंतिम 5वें ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जी के द्वारा शामिल किया गया। पंच अणुव्रत के रूप में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत के नियमों को शिथिल किया गया। जो पंच महाव्रत के नियम हैं उन्हें पंच अणुव्रत के रूप में गृहस्थों के लिए शिथिल किया गया। अगला है स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है। इसे सप्तभंगीमय सिद्धांत भी कहा जाता है। स्यादवाद ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला है आपका अनीश्वरवाद। सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म एक अनीश्वरवादी संप्रदाय है, जिनका मानना है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जैन मतानुसार इस संसार का निर्माण 5 द्रव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से मिलकर बना है। अगला है कर्मवाद। जैन धर्म कर्मकांड को स्वीकार करता है। अनेकात्मवाद हर वस्तु में आत्मा होती है और आत्मा पर विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते हैं। मोक्ष, जिसे निर्जरा कहा जाता है। अगला है निर्वाण। संसारी बंधन से मुक्ति ही निर्वाण होती है, जो कि त्रिरत्न के अनुशीलन पर मृत्यु उपरांत प्राप्त होती है। अगला है काया क्लेश, जिसे संलेखना कहा जाता है और साथ ही से संथारा भी कहा जाता है। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया जाता है और स्वयं को कष्टों में रखना और आत्महत्या भी स्वीकार्य होती है। संलेखना का अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागना और संथारा का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा मृत्यु के करीब
प्रतीत होने पर स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल का त्याग करना और इस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति होती है। और अगला है कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद जैन मुनियों को कैवल्य कहा जाता है। अगला हम देखते हैं जैन धर्म के सम्मेलन, जिसे संगीतियाँ कहा जाता है। तो जैन धर्म के अंतर्गत 2 संगीति हुई थी। प्रथम संगीति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी और इस सम्मेलन की विशेषता थी जैन धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि दिगंबर श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे। और श्वेतांबर के प्रणेता थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर संप्रदाय में शामिल हुए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर संप्रदाय में शामिल हुए। द्वितीय संगिनी 512 ईस्वी में हुई थी, जो कि वल्लभी गुजरात में हुई थी और यह उत्तर गुप्त काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवधिगढ़ क्षमा श्रमण के द्वारा की गई थी। इन्हें देवधिगढ़ या फिर क्षमा श्रमण भी कहा जाता है। अगला है जैन साहित्य। तो इसमें पहला है आपका आगम। जैनियों की धार्मिक पुस्तक को आगम कहा जाता है। अगला है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी और यह जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। अगला है आचारांग सूत्र, जिसकी रचना की थी जीवक चिंतामणि ने। अगला है परिशिष्ट पर्व, जिसके रचयिता है हेमचंद, जो कि जैन लेखकों में सर्वश्रेष्ठ थे। अगला है आदि पुराण, जिसकी रचना की है जिनसेन ने। ये आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं कि परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की, आदि पुराण की रचना किसने की। जैन विद्वानों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान जयचंद था और जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अनुयायी भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के अनुयायी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति जो कि अशोक के पौत्र थे, चालुक्य शासक कुमारपाल और जयसिंह सिद्धराज। तो ये प्रमुख शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ये हुआ जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।